नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विसेज में। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हर एक बार 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो ये करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को करना क्या है। आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। देन उसके बाद आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करना है, देन लाइक करना है। ठीक है, और आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आप लोग को एक चीज़ पता हो कि बिहार जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जो बिहार की शुरुआत होती है या बिहार जो है वो अपने आप में क्या है दोस्तों, एक एंशियंट लैंड है बुद्धा का। किसका दोस्तों, बुद्धा का, गौतम बुद्धा का एक एंशियंट प्राचीन जीवन है। और यहीं से अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बिहार जो है, बिहार नाम पे भी यही पड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बिहार जो है या बिहार का हिस्ट्री एक गोल्डन हिस्ट्री में रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि बिहार का जो पीरियड रहा है या जो बिहार रहा है वो भारत की हिस्ट्री में गोल्डन में अपना नाम रखता है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप देखिएगा कि बिहार में सबसे पहली बार डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। ठीक है, लोकतंत्र की शुरुआत होती है। आप लोग को एक चीज पता ही होगा कि वज्जी में जो आपका लोकतंत्र था, ये भी मैं आप लोग को आज बताऊंगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बिहार में ही आपका एंशिएंट इंडिया में जब हम लोग आप देखते हैं या पढ़ते हैं तो बिहार में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धा, अगर हम बुद्धा को देखते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके लाइफ को देखते हैं, डेट मीन्स की बुद्धिज्म को देखते हैं या जैनिज्म को देखते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस हमें बिहार में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट आ रहा है आनंद कुमार जी का, गुड इवनिंग। ठीक है आनंद जी, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहुंचते हैं, मैंने आप लोग को बताया कि बिहार में जो है फर्स्ट रिपब्लिक और पहला डेमोक्रेसी पाया जाता है। बिहार का जो लैंड है बहुत ही फर्टाइल है। क्या है दोस्तों, बिहार का लैंड बहुत फर्टाइल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गंगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गंगा, ये ध्यान में आप लोग को रखना है कि गंगा के वजह से या बिहार में जो बहुत सारे नदियों की वजह से बिहार का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो देखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना जो है वो आपका पवित्र नदी गंगा के ऊपर बसा हुआ है। ठीक, उसके बाद बिहार का पार्टीशन आप लोग को पता होगा 1912 में। ठीक है, जो बिहार बंगाल से अलग हुआ, दैन 1936 में उड़ीसा, दैन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं 2000 ईस्वी में झारखंड का भी निर्माण हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग वन बाय वन, अब जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में प्रथम इस सारी चीजों को हम लोग को कवर अप करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कवर अप करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ पे है दोस्तों, हमारे वजी संघ वैशाली में। कहाँ पे, प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे वैशाली में ही है। ठीक, और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहार शासक जो था वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। शेरशाह सूरी के पिता जो थे आपके हमारे दक्षिण बिहार में थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। शेरशाह सूरी का नाम दूसरा था, क्या नाम था दूसरा नाम, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, शेरशाह सूरी का लड़ाई किसके साथ हुआ था ये भी प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहार शासक शेरशाह सूरी था। नाउ बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, डेट मीन्स की ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोगों को पता होगा कि कुमार जो है आपका कुमार गुप्त ने इसे बनाया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कुमार गुप्त प्रथम, और बख्तियार खिलजी ने जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये भी ध्यान में रखना है। बिहार का जो प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम। अभी कौन है दोस्तों गवर्नर, प्लीज कमेंट करके बताना है कि बिहार का भी गवर्नर कौन से हैं और कितने नंबर पे हैं वो गवर्नर। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। और अभी हमारे नीतीश जी है ना, आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है।
कौन से नंबर के नीतीश जी हैं, कमेंट आपको करना है। और प्रथम हरिजन मंत्री, ठीक है, प्रथम जो है हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री, वो भोला पासवान शास्त्री थे। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, कौन थे दोस्तों, अब्दुल गफूर। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, कौन, राबड़ी देवी। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति, कौन थे दोस्तों, विद्यापति जी। और बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण स्थल चिरांद, चिरांद कहाँ है, छपरा में, कहाँ पे है दोस्तों, छपरा में। और अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति बिहार का स्वर्गीय रणधीर वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा। और बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ठीक है। नाउ भारत में प्रथम बिहार के संदर्भ में याद रखना बिहार के व्यक्ति कौन कौन से प्रथम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो टेम्पररी जो थे वो भी बिहार से, परमानेंट जो हुए वो भी बिहार से, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट जो हमारे बिहार के थे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल जो कोइलबर सोन नदी पर है। और भारत का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पटना, लेकिन अब ये नहीं है, याद रखिएगा। अब ये जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो है आपका आसाम में है, ठीक, ये याद रखना है, भूपेन हजारिका, ये इसीलिए ये अब नहीं है। अब भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में हुआ था। अब भारत रत्न से अलंकृत जो कौन कौन से व्यक्ति हैं देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में, जे.आर.डी. टाटा 1992 में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में। नाउ बिहार के कुछ विशिष्ट व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ये सब जो पुराना हो गया, फगू चौहान हमारे आपके क्या है दोस्तों जो गवर्नर है, मैंने आप लोगों से पूछा भी था। तो इस सारे चीजों को क्या करना है दोस्तों, आप लोग को अपडेट करना है। हमने डिस्कस किया भी है ये सारी चीजें, तो अब आप लोग को भी अपडेट कर लेना ये सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो आज का कुछ इंपोर्टेंट था कि बिहार में प्रथम और बिहार के संदर्भ में भारत में प्रथम, उस सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो, कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी एक नए लाइव सेशन में। प्लीज तब तक आप लोग कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।